नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन ऑडियो चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सबसे पहली बात तो शुक्रिया बहुत ज़्यादा आप सबका मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए एंड इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नए व्यूअर हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। और मेरे लिए बहुत मायने रखता है वो एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आप हैं तो ये चैनल है, आपके बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के जो कमेंट्स हैं उनको बहुत सीरियसली लेती हूँ। यानी कि उनके जो सजेशंस हैं या उनके जो दुआएं हैं, उनके जो कमेंट्स हैं, जो ब्यूटीफुल से अप्रिसिएशन एनकरेजमेंट मुझे शावर करते हैं, उनको मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो टॉपिक है वो एक व्यूअर की, सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है। ओके, वो टॉपिक ये है कि किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ ये वीडियो बनाइए कि हमारे पर्सन का हमारे बिना क्या हाल है। ठीक है, तो यही वर्ड्स उन्होंने रिक्वेस्ट करे थे कि हमारे बिना वो किस हाल में है, उनका क्या हाल है। तो वो वीडियो मैंने आज बना रही हूँ मैं, और जानने के लिए कि हाउ आर दे डूइंग विदाउट यू। ओके, 3 पाइल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, वी हैव 3 पाइल्स ओवर हियर। तो उसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके ओके, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहला जो कार्ड है वो है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट नंबर 33। आप नंबर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। और कार्ड की वर्डिंग्स पे मत जाना। कार्ड को मतलब मैंने रखा हुआ है, हो सकता है उसका कुछ डीप मीनिंग हो, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। हम कार्ड्स देखेंगे आपके जो शफल करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो कार्ड्स के ऊपर जज मत करना कि क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट है तो ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। पहला कार्ड है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट नंबर 33। ओके, दूसरा कार्ड है नेवर एंडिंग स्टोरी 37, नंबर 37। ओके, फर्स्ट इज नंबर 33, सेकेंड इज नंबर 37 एंड थर्ड इज ऑर्फन्ड नंबर 5। ओके, थर्ड इज ऑर्फन्ड नंबर 5। ओके, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से गई सी पाल की तरफ आपको ले जाए, सी पाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। ओके, आप वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो, इसलिए मैंने रोक के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हो एंड सोचिएगा अपने पर्सन के बारे में। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, okay, so I will get started with pile number 1 which is number 33. okay, इनको हम थोड़ा साइड कर देते हैं। थैंक यू सो मच कार्ड्स फॉर बीइंग विद अस। लेट्स सी, जिन्होंने क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट कार्ड सेलेक्ट किया था, ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या किस हाल में है वो। ठीक है, एनर्जी से याद आया, मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी रख लेती। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, अपनी कमियां खुद ही बताती मैं, कोई करता है ऐसे। ठीक है, चलिए, पहला कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स। Then we have page of wands, 9 of swords, okay, the emperor, queen of pentacles, 2 of wands,
the moon, the Empress, King of Cups, the Chariot, the World in reverse, then we have Six of Swords. Oh my God, I don't believe this. We have Five of Wands, and here we are talking about chaos and conflict. मैंने कहा था ना कि कार्ड जाएंगे तो एनर्जी आपको पता चल जाएगी. Chaos and conflict, and here we have Five of Wands. Okay friends, so आपके बिना आपके पर्सन का क्या हाल है? Okay, how are they doing without you? How is your person doing without you? Okay, so I'm getting that on the exterior your person is pretending that they're quite fine without you. Okay, हिंदी में मतलब आपके पर्सन बाहरी रूप से तो दिखा रहे हैं कि वो आपके बिना बिल्कुल ठीक हैं, कि मेरी ज़िंदगी तो मस्त चल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं बिल्कुल शांत हूँ, बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, यू नो. तो ये एनर्जी वो शो कर रहे हैं. लेकिन सच क्या है? सच है ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. सच क्या है? सच है ये पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, और सच है ये दी एम्प्रेस. सच क्या है बताती हूँ आपको. सच है द मून. अब मीनिंग्स बताती हूँ आपको. मीनिंग्स बताने से पहले इतना बता दूँ कि आपको पता ही होगा काफ़ी लोगों को कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आए हैं किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. तो इस पर्सन को आपको पता था तो अच्छी बात है, लेकिन शायद इस पर्सन इनको नहीं पता था, तो या आपने बताया होगा, बिलीव नहीं किया होगा, उन्होंने इन बातों को मानते नहीं होंगे. तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, पता चल रहा है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं. ओके, सो सच क्या है जो मैंने अभी आपको चार कार्ड्स दिखाए कि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द एम्प्रेस. सो और एक सच ये भी है फाइव ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, आपके बिना इस पर्सन की लाइफ में क्योस हो रहा, क्योस मचा हुआ है और कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि वो अपनी ही स्ट्रगल से गुजर रहे हैं. दे आर स्ट्रगलिंग विदाउट यू. ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उनके अंदर बहुत ही इंटरनल स्ट्रगल्स चल रही हैं. ठीक है, एंड ये पर्सन आपके ऊपर वॉच रखे हुए हैं. ठीक है, देर वॉचिंग अ सोशल मीडिया, लेट मी टेल यू. एंड ये जो पर्सन है देर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली. वो आपका, अगर तो आप व्हाट्सएप पे हैं तो वो आपका लास्ट सीन वगैरह चेक करते हैं. आपका स्टेटस म्यूट कर रखा है तो वो स्टेटस चेकआउट करते हैं. ठीक है, मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि आप लोगों के अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू पता करते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है. ठीक है, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, चैनल मैसेज बात करने के लिए तरस रहे हैं. ओके, ये पर्सन आपके बिना, इनको गुस्सा आ रहा है, एंगर इश्यूज हो रहे हैं, फिर भी अपनी ईगो में बैठे हैं. भाई मुझे समझ नहीं आता कहाँ जाएंगे इतनी ईगो को लेके. ठीक है, तो ये पर्सन अपनी कार्मिक साइकिल में स्टक है अभी, क्योंकि इनका भी हो सकता है कुछ लोगों का कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है उनकी कार्मिक पार्टनर्स के साथ या थर्ड पार्टी के साथ. तो अगर आपको पता है थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में तो ठीक है, अगर थर्ड पार्टी नहीं है आपको पता है तो यू कैन जस्ट इग्नोर दिस मैसेज. ओके, सो यू नो थर्ड पार्टी के साथ अगर ये अपराइट में आता तो उसका मतलब है कि कंप्लीशन जो है हो जाएगा, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी. लेकिन फिलहाल जो है उनका कंप्लीशन नहीं हो पा रहा कार्मिक पार्टनर के साथ, और इसका मतलब है कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, होने वाली है. इसका मतलब है कि कार्मिक साइकिल जो है वो अभी अटकी हुई है. ठीक है, ये पर्सन भी आना चाहते हैं, दे वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू. ओके, ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं इस रिश्ते में. और पर कहीं ना कहीं दे आर इन टू माइंड्स अबाउट यू. ठीक है, तो वो दे आर इन टू माइंड्स अबाउट यू.
इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल रही है, देर रियलाइजिंग योर वर्थ, ओके। इस पर्सन को इस कनेक्शन की वैल्यू पता चल रही है। आई एम गेटिंग सम ऑफ यू, दिस पर्सन टुक दिस कनेक्शन वेरी लाइटली, okay. This person took this connection very lightly, okay. So अब इस हो सकता है इस person ने शुरुआत में सोचा हो this is something fun, please I am sorry if I'm triggering you, but this is what I'm getting, but अब सच ही है कि उनको पता चल रहा है कि connection long term है, ठीक है। ये पर्सन आपको जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, ओके। दे वांट टू प्रोवाइड यू सम स्टेबिलिटी, दे वांट टू बी योर प्रोवाइडर, ओके। ये पर्सन की हो सकता है अपनी मदर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हों, या उनकी मदर आपके रिश्ते के फेवर में ना हो, ठीक है, या कोई मदर फिगर हैं जो इस रिश्ते के फेवर में नहीं है, या उनको डर है इस बात का कि वो इस फेवर में नहीं होंगी, क्योंकि वो हो सकता है वो उनका बहुत इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन के ऊपर, या तो हो सकता है कि बहुत इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, या फिर ये हो सकता है कि वो उनकी बहुत सुनते हैं, उनसे पूछ के फैसले लेते हैं, उनको मतलब कंसल्ट करके फैसले लेते हैं, ये भी मुझे बहुत फील हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ही काम एंड कलेक्टेड होके बैठे हुए हैं, बाहर से दिखा रहे हैं कि आई एम वेरी काम एंड कलेक्टेड, आई एम वेरी पॉइज्ड एंड वेरी कंपोज्ड, ये पर्सन, लेकिन अंदर ही अंदर अपने साथ हेड और हार्ट के बीच में इनकी जंग चल रही है, हेड एंड हार्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, दिल कहता है, अच्छा मुझे दिल कहता है, इससे ध्यान आ गया कि एक वो गाना है अकेले हम अकेले तुम मूवी का चैनल सॉन्ग है वो आपके लिए, मैं गाऊंगी नहीं, ठीक है। सो आई एम स्पेयरिंग द ट्रबल, ओके, टू यू। सो दिल कहता है चल उनसे मिल, बढ़ते हैं कदम रुक जाते हैं, इस तरह से कुछ सॉन्ग है, वो आपके लिए चैनल सॉन्ग हो सकता है। उनका दिल तो कहता है कि आपकी तरफ चलें, लेकिन उनका दिमाग जो है लॉजिकल चीज़ों को लॉजिकली सोचने लगता है, एनालाइज करने लगता है, पास की चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है शायद, तो या ठीक है कि कार्मिक से कैसे बाहर निकलूँ इस चीज़ को सोच के बैठा हुआ है शायद, ठीक है। तो वो बाहर आना चाहते हैं कार्मिक साइकिल से अपनी, इतना बता दूँ आपको, अगर वो कार्मिक साइकिल में है, कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, तो उनसे बाहर आना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई कार्मिक पार्टनर, आपकी पर्सन कार्मिक पार्टनर के साथ नहीं है, तो कार्मिक साइकिल में हो आप दोनों, ठीक है, कार्मिक साइकिल में हो आप दोनों, जो अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, इनकी नज़र में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, दी एम्प्रेस हो। मुझे ये भी फीलिंग आ रही है, जब मैं कार्ड्स रख रही थी तो मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि इस पर्सन ने किसी टैरो रीडर को कंसल्ट किया है, या किसी हीलर को, टैरो रीडर को कंसल्ट किया है आपके बारे में, ठीक है। मैंने इससे रिलेटेड भी एक रीडिंग कर रखी है, कि अगर आपके पर्सन टैरो रीडर के पास जाते हैं तो वो आपके बारे में क्या बताएगा, जो टैरो रीडर है, ठीक है। तो आप वो रीडिंग जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन, वो रीडिंग भी मेरे ख्याल से मैं 1-2 बार कर चुकी हूँ, ठीक है। तो वो रीडिंग आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, सो ये पर्सन प्लान्स बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपके बिना इनका हाल बेहाल है, इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट आपके बिना इनका हाल बेहाल है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, बट दे प्रिटेंडिंग टू बी ऑन द वेरी काम साइड, कि आई एम वेरी, जैसे मैंने आपको बताया ना, काम, कलेक्टेड एंड पॉइज एंड कंपोज, लाइक वेरी हैप्पी, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बड़ा चिल मार रहा हूँ या चिल मार रही हूँ, हो सकता है पर्सन बहुत ही हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ट्रैवलिंग पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो आपको आइडिया नहीं हो रहा कि उनकी लाइफ में मतलब कितने पेन से वो गुजर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब जो दिखाएगा, व्हाट वी सी इज़ व्हाट वी बिलीव, राइट। सो ये चीज़ है। सो ये पर्सन का ये हाल है आपके बिना, ठीक है। तो ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी है तो अच्छी बात है, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लेकिन अगर ज़ोडिएक साइन मैच नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, ये रीडिंग आपके लिए ही है, अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो, ठीक है। ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज। वैसे तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, प्रीटी मच सारे साइंस हैं। एरीज, कैंसर और
ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं ये कह रही थी कि मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज बहुत डोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। टॉरस भी काफ़ी डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो ये साइंस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपके पर्सन का हाल है आपके बिना। चैनल मैसेजेस मैं निकाल लेती हूँ। ओके, देख रहे हो, आई एम गोना टेक दीज मैसेजेस, आई एम गोना टेक दीज मैसेजेस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। चैनल मैसेज मुझे आ रहा है, मैं तुम्हारा सोशल मीडिया देखता हूँ, तुम्हारी फ़ोटोज़ के स्क्रीनशॉट्स लेता हूँ या लेती हूँ, आप एनर्जी स्विच कर लीजिएगा। तुम्हारी पुरानी चैट्स पढ़ता हूँ। आपने कभी कोई गाना गाया था क्या मतलब इनके लिए, या वैसी कोई गाना गाया था तो, या कभी भी आपने कुछ गाना गाया था तो वो गाना सुनते हैं बार बार बजा बजा के, वो प्ले कर करके, रिप्ले कर करके। तो ये चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। वी हैव, आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। वो जिस मोमेंट आप चले जाते हो वैसे मोमेंट आपको मिस करना शुरू कर देते हैं। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तो वो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक मैजिक, जादुई हाथ है, आपके पास जादू है आपके हाथों में जो सब कुछ फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यू लव मी अनकंडीशनली, आप उनसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हो। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, आप उनको बहुत जल्दी टर्न ऑन कर देते हो, सेक्सुअली अराउज्ड फील करते हैं वो। एंड कोइंसिडेंटली जब मैं मैसेज उठा रही थी तो मुझे एक चैनल मैसेज आया कि आई लव योर लेग्स। तो उस पर्सन को आपकी लेग्स बहुत पसंद है, लेग्स, यू नो, ओके। सो ये चैनल मैसेजेस थे आप सबके लिए, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग पाइल 1 की कैसी लगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो, बिना लाइक करे चले जाते हो, रीडिंग आपको पसंद भी आती है उसके बाद भी आप चले जाते हो तो ये गलत है ना, तो दिल टूट जाता है हमारा भी कोमल सा ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो पाइल 2, हाउ आर यू गाइज? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, अपना ख्याल रख रहे हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं जिन्होंने कार्ड सेलेक्ट किया था नेवर एंडिंग स्टोरी, और आपने सेलेक्ट किया था नंबर 37, ठीक है। नंबर वाइज सेलेक्ट किया था या कार्ड वाइज सेलेक्ट किया था, दैट यू नो बेटर, ठीक है। नेवर एंडिंग स्टोरी, देखते हैं आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है। Two of Swords. Okay, Page of Swords. अच्छा, ये 9 ऑफ कप्स रिवर्स हो गया है तो मुझे लगता है चैनल मैसेज हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको रिवर्स में ही लूँगी। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन in association with the Light Seers Tarot. Okay, so 8 of Wands, death or rebirth, the Hierophant, 3 of Swords, ठीक है। तो एक बहुत ही कमाल की बात आपको बताती हूँ, 2 बार 8 आया है इस रीडिंग में, 2 बार 8 आया है इस रीडिंग में, 2 बार, और दोनों बार ऑपोजिट एनर्जी है, ठीक है। एक तो 8 हो सकता है आपके पर्सन का, या आपका सैटर्न की साइकिल चल रही हो, सैटर्न रिटर्न चल रहा हो, ठीक है। सैटर्न के पीरियड में आप लोग हो, आप या आपके पर्सन, कुछ भी हो, ऐसा हो सकता है, या सैटर्न से रूल्ड हैं, सैटर्न का प्लैनेट है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या आप लोगों का कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है। कार्मिक साइकिल चल रहा है, वो चीज़ है।
सो कार्मिक साइकिल चल रहा है आप लोगों का। तो यहाँ सैटर्न रिटर्न चल रहा है आप लोगों का। अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ स्टक हैं तो वो उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए 8 हफ्तों के अंदर वो पर्सन उनसे मूव ऑन भी कर जाएंगे। 8 हफ्तों के अंदर चैनल मैसेज है आपके लिए। 8 हफ्तों के लिए अंदर वो पर्सन उनसे मूव ऑन कर जाएंगे। कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स के अंदर उनके साथ सेपरेशन या एंड हो जाएगा, सब कुछ एंड हो जाएगा, ठीक है। 8 महीनों के अंदर उस पर्सन के साथ जो भी उनके कार्मिक हैं उनके साथ सब कुछ एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ वॉक अवे कर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अगर तो उनका लीगल बैटल चल रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चैनल मैसेज था आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन ने आपने वॉक अवे किया था इस रिलेशनशिप से, आपने आई डोंट नो, आई एम सेइंग आपने डिस्कनेक्ट किया है इस पर्सन के साथ, कुछ कम्युनिकेशन बंद कर रखा है आपने इस पर्सन के साथ कि यू आर रियली टायर्ड एंड सिक ऑफ दिस पर्सन, कि क्यों भाई क्यों गोस्टिंग शुरू कर देते हैं, अपनी मर्जी से आ जाते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, अपनी मर्जी से मैसेज करते हैं, अपनी मर्जी से गायब हो जाते हैं, क्या ड्रामा लगा रखा है। तो ये आप इस ड्रामा से परेशान हो गए थे, तो आपने जो है इस पर्सन से डिस्कनेक्ट किया है, ठीक है। जिस चीज़ से ये पर्सन जो है हार्ट ब्रोकन है, दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन, ये पर्सन रोते हैं, ये पर्सन यू नो दे आर लाइक क्राइंग, दे आर हार्ट ब्रोकन, दे आर डिप्रेस्ड एंड यू नो आई एम फीलिंग चैनल मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, ओके। इनका कुछ डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, अगर तो हो चुका है तो कुछ पेपर वर्क पेंडिंग है या कुछ तो बाकी रह गया है, ठीक है। तो ये पर्सन को लगता है कि आपके बिना उनकी कोई विश है जो अधूरी रह गई है, आप उनकी विश कम ट्रू हो, ठीक है। ये पर्सन आपको विश कम ट्रू के रूप में देखते हैं कि आप उनकी विश कम ट्रू हो, ठीक है। कैसे हाल है आपके बिना भाई। आपने कार्ड भी सेलेक्ट किया है नेवर एंडिंग स्टोरी, तो ये पर्सन का मैसेज है आपके लिए कि भाई ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है अभी, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आजीवन भर का रिश्ता है, ठीक है। ये पर्सन डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, फैंटेसाइजिंग करते हैं आपको लेकर, ये पर्सन लेकिन फिर भी आपको स्टक रखा हुआ है, फिर भी मैसेज कॉन्टैक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपको वेट करवा रहे हैं, आपने बहुत वेट किया है, ठीक है, बहुत वेट किया आपने, अभी भी शायद कर रहे हो, कुछ लोगों ने तो मूव ऑन करने की कोशिश भी करी है, ठीक है। आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन जो है ब्रेकअप हो चुका है आपका इस पर्सन के साथ, या सेपरेशन चल रहा है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन ना जब भी पास्ट के बारे में सोचते हैं तो बड़े इमोशनल हो जाते हैं, और आई एम गेटिंग डीमंस ऑफ द पास्ट। तो ये जो क्रोज है ना, इसमें दे आर रिमाइंडिंग मी ऑफ द डीमंस ऑफ द पास्ट। तो मतलब कोई हो सकता है इस पर्सन को चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, जैसे चैनल मैसेज चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, या इस पर्सन को फॉर सम ऑफ यू चैनल मैसेज दिस पर्सन कुड हैव PTSD, या कुछ ऐसा है जो ये कुछ डिसऑर्डर है जो जिससे बैटल कर रहे हैं, इमोशनल डिसऑर्डर, ठीक है। आई एम सॉरी इफ आई एम ट्रिगरिंग, कि मैं आपको ट्रिगर नहीं करना चाहती, लेकिन इस पर्सन को स्ट्रेस और डिप्रेशन की चीज़ों से ये बैटल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चैनल मैसेज है, ठीक है। ये पर्सन ने ऐसा दिखाया होगा, ऐसा दिखा रहे होंगे कि भाई मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन सच ये है कि आखिरी का जो कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये पर्सन मूव ऑन नहीं करे आपसे, इन्होंने नहीं किया मूव ऑन आपसे, अभी भी सोचते हैं आपके बारे में, अभी भी हार्ट ब्रोकन, अभी भी रोते हैं, अकेले में रोते हैं, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि पर्सन suffering in silence, I'm getting suffering in silence, channel message suffering in silence। यही हो सकता है कि पर्सन चिड़चिड़े स्वभाव की हो गए हैं और गुस्सा करना शुरू कर दिया लोगों के ऊपर, चिल्लाना शुरू कर दिया इस पर्सन ने दूसरों के ऊपर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स वेरी स्मॉल परसेंटेज मैं बताऊंगी आपको, 10% के लिए बताऊंगी, इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है और ये पर्सन की शादी हो चुकी है, रिसेंटली शादी हुई है, शादी फिक्स हो चुकी है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है और इस पर्सन की शादी फिक्स हो चुकी है या शादी हो चुकी है, कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है। ये चैनल मैसेज था किसी के लिए।
सो कुछ लोगों के लिए ये 10% लोगों के लिए था जो मैंने बताया मैसेज, अभी सबके लिए नहीं है, तो ठीक है, पर्सनली मत ले लेना उस मैसेज को। जिनको पता है ऐसी सिचुएशन है उनके लिए है, जिनको ऐसी सिचुएशन जिनको पता है नहीं है तो वो इग्नोर कर देना वो मैसेज, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इसीलिए रुक के बैठे हैं, इसीलिए वेट कर रहे हैं। उनकी विश है आपसे शादी करना, पर उनका दिल टूटा बैठा है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि मैंने बुरी तरह से ट्रीट किया है मेरे पर्सन को, मैं किस मुंह से वापस आऊँ या मैं किस मुंह से बात करूँ, तो वो कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है। ये पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको मैसेज आ सकता है इस पर्सन की तरफ से 8 दिन 8 हफ्तों के अंदर, ठीक है। 8 दिन 8 हफ्तों के अंदर, या 8 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 8 13 7 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या 11 तारीख भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। सो बहुत अट्रैक्शन है अभी भी आपकी तरफ। अगर आपको लग रहा था कि अट्रैक्शन बचा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, मेरे को पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अभी भी पसंद करते हैं, आपको अभी भी अट्रैक्शन है उनको आपसे। और आई एम गेटिंग चैनल मैसेज वांट टू ट्रैवल विद यू, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये पर्सन जो है 11 आपका सोशल मीडिया भी स्टॉक कर रहे हैं 11 दिनों के अंदर। मैं ये कहना चाह रही थी 11 दिनों के अंदर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवन तो हम ये बातें नहीं करें, लेकिन मुझे मैसेज आया तो वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों को 11 दिनों के अंदर पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन जो है आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, ये हाल है इनका आपके बिना। सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, आपका बुरी तरह से स्टॉक कर रहे हैं, पैनी नज़र है इनके आपके ऊपर, ठीक है। और हार्ट ब्रोकन है, दुखी हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग कट ऑफ। तो दूसरों को इन्होंने कट ऑफ कर रखा है अपनी लाइफ से, इसलिए डेथ का कार्ड भी यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है। लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, सोच रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है इनका। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी पिक्चर पोस्ट करी हो रिसेंटली जिनसे इनका अट्रैक्शन बढ़ा है। कुछ लोग को उन्होंने, अगर आपके किसी, अगर लड़कियां देख रही हैं तो आपके अगर किसी मेल फ्रेंड ने, मेल फ्रेंड्स के लाइक्स आए हैं आपकी उस फोटो पे, तो वो जेलस हो रहे हैं आपके पर्सन जो हैं। जबकि जेलस होने वाली क्या बात है भाई इसमें, ठीक है। तो वो जो है जेलस हो रहे हैं, किसी भी मेल का लाइक आया आपकी पिक्चर पे तो वो जेलस हो रहे हैं। अगर आप एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हो, अगर आप मेल देख रहे हो तो फीमेल के लाइक्स आए हैं तो आपकी पर्सन जेलस हो रही हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है। ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ आपको। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है इस रीडिंग में, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस बहुत डोमिनेंट है इस रीडिंग में, ठीक है। ओके, चैनल सॉन्ग आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। चैनल सॉन्ग आपके लिए है, मेरा गला ख़राब है तो मैं गाऊंगी नहीं, ठीक है। खुश हो जाओ, ठीक है, हंस लो आप, ओके। वो सॉन्ग था दिल क्या करे का टाइटल ट्रैक। दिल नहीं, क्या नाम था फिल्म का, एक सेकेंड। गाना इस तरह से है, गाने का नाम है दिल क्या करे, वो वाला गाना नहीं है। एक सेकेंड, जस्ट सॉरी फ्रेंड, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, ठीक है। ये वाला सॉन्ग है, ये वाला सॉन्ग मुझे आ रहा था। मुझे फिल्म का नाम नहीं पता क्या नाम है फिल्म का, और मुझे इतना पता है कि इसमें काजोल थी, अजय देवगन था और महिमा चौधरी थी। मुझे स्टार कास्ट पता है। जो ये वाला सॉन्ग है चैनल सॉन्ग आप सबके लिए, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग शेप ऑफ यू फॉर सम ऑफ यू बाय एड शीरन। शेप ऑफ यू, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। चलिए चैनल मैसेजेस उठा लेते हैं। व्हाट आर द चैनल मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन ऑफ पाइल 2? ओके, क्विकली आई हैव टू रैप अप बिकॉज आई हैव अ सेशन एक्चुअली। तो मेरा सेशन है, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे भी अब्रॉड से ओवरऑल जितने भी लोगों ने सेशंस लिए हैं, आई होप यू लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सेशंस लेते हैं एंड द वे वी इंटरैक्ट, आई जस्ट लव, थैंक यू सो मच।
चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके. आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग. आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग. जब आप सो रहे होते तो वो आपको घंटों निहारना चाहते हैं. यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू. सो दिस पर्सन लव्स योर एंथुजियाज्म. ओके, आप हर चीज़ को जिंदा दिली से करते हो, आप हर चीज़ को पूरे जुनून के साथ, पैशन के साथ, दिल से करते हो. ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है. यू होल्ड मी टाइट. ओके, सो ये पर्सन कह रहे हैं कि आप उनको जब भी हक करते हो तो बहुत टाइट होल्ड करते हो, टाइट हक करते हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है. आई लव योर स्माइल मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. तो ये पर्सन कह रहे हैं कि उनको आपकी दुनिया में सब कुछ, मतलब सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ उनको लगती है ना, वो आपकी स्माइल है. ठीक है. आई फील हार्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू. ये गिर भी गए कार्ड, तो आपके बिना वो अधूरा महसूस करते हैं. ठीक है. मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से. अगर मैं दिखाता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मिस नहीं करता, तुम्हारे बारे में सोचता नहीं हूँ. रात भर जगा रहता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ. तुम्हारी बातें मुझे बहुत याद आती हैं. मुझे वो परी परी करके बहुत ज़्यादा एक वर्ड, चैनल वर्ड मन में आ रहा है, परी. तो उसके उस पर्सन ने कभी आपको परी, फेरी ऐसा कुछ बोला हो, या एंजल ऐसा कुछ बोला हो. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी आ रहा है कि वो सॉन्ग, एक चैनल सॉन्ग आपके लिए आ रहा है. वो हो सकता है आपको डेडिकेट किया हो, या वो सॉन्ग जब सुनते हो आपके लिए, आपके वो याद करते हैं वो जब भी ये सॉन्ग सुनते हैं. परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी, सामने मेरे खड़ी, मुझे उससे प्यार हो गया. ठीक है. ये चैनल सॉन्ग, जब भी वो ये सॉन्ग सुनते हैं उनको आपकी याद आती है. योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर. ओहो. ओके, मैसेजेस आपके, एक्साइटेड मैं हो रही हूँ. भैया फैमिली हो ना आप मेरी. तो वो ये कह रहे हैं कि आपको हग करने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं. मतलब देयर सेइंग कि आपकी कडल्स, आपकी हग उनको बहुत पसंद है. दे आर वर्थ डाइंग फॉर. ओके. यू आर द लाइट इन माई लाइफ. आप इनकी ज़िंदगी की सनशाइन हो भाई. यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज. आपको उनको सरप्राइज करना अच्छा लगता है, आप इनको सरप्राइज करते हो. ठीक है. द वे यू लव मी, आई लव दैट. सो जिस तरह से आप इनकी केयर करते हो, प्यार जाहिर करते हो, या इनको प्यार करते हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है. इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू. देखो कन्फेस कर रहे हैं कि उनको आपके सपने आते हैं. दे ड्रीम ऑफ यू. उनको आपके सपने आते हैं. यू आर माई स्ट्रेंथ. आप उनकी ताकत हो. ठीक है. ये चैनल मैसेजेस थे आपके लिए. I type messages and delete them, never send to you. ओके. तो ये चैनल मैसेज एक और है आपके लिए कि मैं मैसेज टाइप करता हूँ या करती हूँ, उनको देखता हूँ या देखती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर उनको डिलीट कर देता हूँ, तो मैं भेजता नहीं हूँ. ठीक है. सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पार्ट 2 की रीडिंग. आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है. और अगर आप लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. नहीं तो मेरा कोमल सा दिल है वो टूट जाता है फ्रेंड्स. ठीक है. तो चलिए, और इसी तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता है. और जब हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है. ओके. सो चलिए, तो हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ. हेलो पाइल 3, हाउ आर यू गाइज? ओके, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. अपना ख्याल रख रहे हो. ठीक है. आपने जिन्होंने सेलेक्ट किया था ऑर्फेंड और नंबर 5, ऑर्फेंड या नंबर 5, तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या हाल चाल है अभी आपके बिना. ठीक है. 3 of Wands, 6 of Cups, 7 of Pentacles, King of Swords, ouch, 6
Pentacles, Six of Pentacles, Six of Wands, Eight of Pentacles, Two of Cups, Seven of Swords, and the Fool. So just let me arrange the cards. एक second. परी परी है एक परी आसमां से आ गिरी सामने खड़ी। ओके, आप लोगों का चैनल सॉन्ग बता देती हूँ। आप लोगों का चैनल सॉन्ग जो मुझे ध्यान आ रहा है वो है ए नाज़नी सुनो ना, हमें तुम पे हक तो दो ना, चाहे तो जान लो ना। इस तरह से जो सॉन्ग था वो सॉन्ग आपके लिए है। मैं आपको टॉर्चर नहीं करना चाहती गा के, ठीक है? तो ये सॉन्ग है आपके लिए, ठीक है? चैनल सॉन्ग, ये पर्सन ये गाना सुन रहे हैं आजकल। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है तन्हाई का ये आलम, आ भी जाओ वरना रो देंगे हम। तो ये गाना है जो आपके मुझे पता नहीं क्यों बोला कि वो गाना सुन रहे हैं आजकल। तो ये पर्सन ये गाना सुन रहे हैं, सुनते हैं, ठीक है? ओ माय गॉड, अनदर चैनल सॉन्ग, एक और चैनल सॉन्ग है आपके लिए। मैनू इश्क दा लग्या रोग, मेरे बचने दी नहीं हो उम्मीद, ठीक है? ये वाला सॉन्ग, ठीक है? ये चैनल सॉन्ग है आपके लिए। पूजा भट्ट का सॉन्ग है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये पूजा भट्ट का सॉन्ग है ये, ठीक है? एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है? तो हो सकता है आपकी उनसे थोड़ी सी रिजेम्बलेंस हो, या जिस तरह की आउटफिट्स वो काफ़ी स्टाइलिश थी अपने टाइम में, तो हो सकता है आपको काफ़ी स्टाइलिश मानते हो, ठीक है, ये पर्सन। और काफ़ी, या तो आप काफ़ी पॉपुलर हो अपने सर्कल में, या आप कोई पब्लिक आई में हो, यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो, या अपने यूट्यूबर हो, ठीक है? ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। टिकटॉक पे हो या यूट्यूबर हो, ऐसा कुछ है, ठीक है? तो टिकटॉक तो चलो खैर खत्म हो गया, ठीक है? चलिए, तो देखते हैं आपके पर्सन के आपके बिना क्या हाल है, ठीक है? सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपका वेट कर रहे हैं, आपके मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं। अगर आपने आई एम गेटिंग द फेमिनिन हेज कनेक्शन में आपने डिस्कनेक्ट कर दिया इस पर्सन से, आपने वॉक अवे कर दिया है, आप जो फेमिनिन्स हैं वो अवॉइड कर रही हैं इस पर्सन को, ठीक है? तो वो अगर ऐसा है, अगर आपने ऐसा किया है, तो ये पर्सन आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। वो अपने फ़ोन को देखते रहते हैं कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन कब आएगा, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, एंड आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू आपको कुछ पेट गिफ्ट करना चाहते हैं फॉर सम ऑफ यू, ठीक है? ओके, आई डोंट नो व्हाई मुझे चैनल मैसेज आया, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। या इस पर्सन के पास अपना कुछ पेट है, ठीक है? एंड आई एम गेटिंग चैनल मैसेज, ये पर्सन को आपकी इनोसेंस बहुत अच्छी लगती है, उनको लगता है कि आप काफ़ी इनोसेंट हो, ठीक है? और ये पर्सन, दिस पर्सन वांट्स चिल्ड्रन विद यू, चैनल मैसेज। ये पर्सन को आपके साथ चिल्ड्रन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ये पर्सन आपका ख्याल रखना चाहते हैं, दे वांट टू टेक गुड केयर ऑफ यू, ठीक है? ये पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं आपको, स्पेशली फाइनेंशियली या करियर वाइज कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। दिस पर्सन एक्चुअली लुक्स अप टू यू, चैनल मैसेज, दिस पर्सन लुक्स अप टू यू, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि आपको हो सकता है पॉपुलर हो आप, अपने करियर में आप जो करते हो, या आपकी पर्सनल लाइफ में जो आप करते हो, आपकी पर्सनल सोशल सर्कल में आप पॉपुलर हो, या जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा फ्रेंड्स, तो आप किसी, यू आर अ पॉपुलर पर्सन, ठीक है? तो ये पर्सन को आपसे प्यार है। Okay, another channel song. Have you heard that song? I think इश्क मूवी का सॉन्ग है ये, हमको तुमसे प्यार है।
ठीक है। आई रिमेम्बर जब ये सॉन्ग आया था ना तो जब ये सॉन्ग आया था ना तो बहुत सुनते थे ये सॉन्ग। तो हो सकता है पर्सन थोड़ा इमोशनल तो फील कर रहे हैं, फ्लर्टेशियस भी फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो प्यार तो है और डीप फीलिंग है, इमोशंस हैं आपकी तरफ, इनको रियलाइज हो रहे हैं इमोशंस आपके लिए, और ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपकी तरफ। दैट्स हाउ दे आर डूइंग। बट आई विल से कि पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है, मिस करते हैं आपको, डिसअपॉइंटेड हैं, एंड दे वांट टू प्लांट द सीड्स नाउ। इस कनेक्शन को डीपन करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ठीक है। दे वांट टू ग्रो, लाइक आई एम गेटिंग प्लांटिंग द सीड्स, ठीक है। सो वो इस रिलेशनशिप रूपी ट्री को, प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। और बट आई वुड स्टिल सी दैट, आई वुड स्टिल से कि ये पर्सन अभी भी अपने ईगो में बैठे हैं फ्रेंड्स। आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही हूँ इस पर्सन की फीलिंग्स के बारे में, कुछ, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है नो कांटेक्ट चल रहा हो या लो कांटेक्ट चल रहा हो या एंड ही हो गया और रिलेशनशिप का कुछ लोगों के लिए, गॉड फॉरबिड। तो फिर भी ये पर्सन की ये फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये जो पर्सन है अपनी ईगो में बैठे हैं, प्लानिंग तो बहुत करते हैं लेकिन फिर वो आपकी तरफ आते नहीं हैं। ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके किसी मूव का, आप पे किसी हिंट का। मुझे एक चीज़ और बहुत स्ट्रांगली फील आ रही है, पेंटिकल्स के बहुत कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस जो थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में वो करियर है, ठीक है। आई हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी ओवर हियर। तो ये पर्सन आपको बहुत अवॉइड मार रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपको चीटेड फील हो रहा है, उसके उस पर्सन ने पास में आपको चीट किया। कुछ लोगों के लिए स्मॉल परसेंटेज, अगर आपको पता है इस बारे में तो ठीक है, नहीं पता है तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन ने आपको या तो डाउट है इस पर्सन के ऊपर, आपको ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। इन्होंने काम भी कुछ ऐसे करे ठीक है, या इनका बिहेवियर थोड़ा इवेसिव है, एल्यूसिव है इनका बिहेवियर जो है ना। तो ये पर्सन की जो है बहुत ज़्यादा अपने कॉइन्स पे फोकस कर रहे हैं। इफ़ यू सी द पेंटिकल्स की कार्ड्स बहुत है यहाँ पे। तो ये पर्सन अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स, पैसा बनाने में लगे हुए हैं। दे वर्किंग हार्ड ऑन मेकिंग मनी एंड करियर, इम्प्रूविंग देयर करियर, फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट, स्टफ लाइक दैट। सो आई एम गेटिंग कि जब इस पर्सन को कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है अपने करियर में, जैसे ही वो मिलेगी वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। चैनल मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तुम्हें देखता हूँ तो उम्मीद जागती है, चैनल मैसेज आप लोगों के लिए, ठीक है। ओ माय गॉड, चैनल मैसेज, तुम मेरी सनशाइन हो, लिटिल मिस सनशाइन। आई जस्ट हर्ड लिटिल मिस सनशाइन। सोने से पहले तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम अपनी फोटोज हर जगह पोस्ट मत किया करो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बर्थडे के बारे में कुछ स्पेशल सोचा था, किया नहीं, लेकिन 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 के आगे वो अटक गए फ्रेंड्स, ठीक है। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपके बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहा था या आपको एनर्जेटिकली विश किया था, प्रे किया था आपके लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है। सो ये चैनल मैसेजेस अभी हम उठाएंगे। चैनल मैसेजेस ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ आपको कौन कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत डोमिनेंट है इस रीडिंग में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है काफ़ी डोमिनेंट, ठीक है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ओके। सो चलिए अब हम उठाते हैं आपके चैनल मैसेजेस। वैसे मैंने काफ़ी बताए हैं आपको चैनल मैसेजेस। चैनल मैसेज एक और आ रहा है, सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स हैं आप लोगों के जो आप लोग सुना करते थे, आप डेडिकेट किया करते थे, या कुछ इस तरह के सॉन्ग्स हैं जिनको वो सुनते हैं तो आप उनको आपकी याद आती है। व्हाट आर द चैनल मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन ऑफ पाइल 3? What are the channel messages from the person of pile 3? What are the channel messages from the person of pile 3? कम बोलते हैं क्या ये?
What a channel message from the person of pile 3. You make me feel adored. आप इनको स्पेशल फील कराते हो, खास फील कराते हो, जैसे कि पूजा करते हो इनकी, ठीक है। ओके। अच्छा, मुझे पूजा से ध्यान आया, पूजा करते हो आप इनके से ध्यान आया, एक चैनल सॉन्ग आपके लिए है। मुझे वो लाइंस बहुत याद आ रही है, मेरे दिल में आज क्या है तुम कहो तो मैं बता दूं। उसमें कुछ लाइंस हैं, वो ऐसी हैं कुछ, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, ठीक है, मेरा दिल कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। ये चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटिफुल स्टार्स, ठीक है। एंड चैनल मैसेज करस्केंट आइज, आपकी आइज काफ़ी स्पार्कलिंग हैं, ठीक है, या वाटरी आइज हैं, स्पार्कलिंग आइज हैं, तो उनको बहुत अच्छी लगती हैं। चैनल मैसेज था आपके लिए। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटिफुल स्टार्स, तो जब भी वो खूबसूरत सितारों को देखते हैं उनको आपकी याद आती है। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, सो प्रिंस और प्रिंसेस आप एनर्जी स्विच कर लीजिएगा, आप उनको प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, पैम्पर करते हो। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, आपको टच करना उनकी ज़िंदगी की सबसे वंडरफुल फीलिंग है। When I'm with you, I can be myself, जब वो आपके साथ होते हैं उनको एक मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑथेंटिक रह सकते हैं, जेन्युइन रह सकते हैं, सिली रह सकते हैं, स्टूपिड रह सकते हैं, और आप फिर भी उनको कभी जज नहीं करते, आप उनको एक्सेप्ट करते हो, लव करते हो जैसे वो हैं, ठीक है। ओके। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, उनको किसी भी तरह का डाउट और फियर अगर है तो आप अपनी बातों से उनको उस फियर को मेल्ट कर देते हो, अपनी प्रेजेंस से उस फियर को मेल्ट कर देते हो, या अपनी हग से उस फियर को मेल्ट कर देते हो। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि आप जब उनको इस तरह से निहारते रहते हो, देखते रहते हो, जैसे वो बहुत खूबसूरत या हैंडसम पर्सन है, यू नो, उनको लगता है कि इस पर्सन को, मुझे लगता है सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, या थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इश्यूज फील हो रहे हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र एज इन सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, तो कुछ लोगों के लिए है ये, तो ये पर्सन को थोड़ा सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, ठीक है। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, सी व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, जब वो लो फील कर रहे होते तो आप उनको चेयर अप करते हो, ठीक है। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल, ओ माई गॉड, अभी कहा था ना मैंने आपसे, यू कैन दे कैन बी स्टूपिड विद यू। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल, आपको उनकी अजीबोगरीब हैबिट्स भी क्यूट लगती हैं। योर फैंटेसीज ब्लेंड विद माइन, ओहो, वो एडमिट कर रहे हैं कि वो फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में, तो वो कह रहे हैं कि वो उनको पता है आप भी फैंटेसाइज करते हो उनके बारे में, तो वो कह रहे हैं आपकी और उनकी फैंटेसीज मैच करती हैं, ब्लेंड करती हैं, एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की ज़बरदस्त रीडिंग। ओके, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आपको आपके पर्सन से रिलेटेड याद दिलाता है उनकी, या कौन से सॉन्ग्स आप लोग सुना करते थे साथ में, वो सॉन्ग्स कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है यू कैन राइट एमेन, आमीन आप लिख सकते हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, मैं आपको मिलूंगी नए दिन नए वीडियो नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सेयोनारा सेयोनारा।